आज का टॉपिक है हमारा व्हाट चेंज आफ्टर अक्टूबर। हम लोगों ने पिछले वाले क्लास में पढ़ा कि अक्टूबर रेवोल्यूशन के दौरान यानी कि अक्टूबर रेवोल्यूशन में बेसिकली हम लोगों ने ये पढ़ा कि बोल्शेविक पार्टी और प्रोविजनल गवर्नमेंट दोनों एक दूसरे से लड़ रहे थे और आखिरकार जाके पूरे शहर पे कब्जा हो चुका था हमारा बोल्शेविक पार्टी का। ठीक है, अब ये तो हमारे अक्टूबर रेवोल्यूशन में आपने पढ़ा, लेकिन अक्टूबर के बाद क्या बदलाव हुआ थोड़ा सा इसके बारे में समझते हैं। लेकिन अभी तक आपको क्या समझना है, आपको ये समझना है कि पूरे शहर पे कब्जा किसका हो चुका है, बोल्शेविक पार्टी का कब्जा हो चुका है। और बताइए बोल्शेविक पार्टी का कब्जा हो चुका है, इसका मतलब लीडर कौन है, व्लादिमीर लेनिन। ठीक है, वही लीडर था हमारा। अब देखते हैं इसमें हमारा क्या बदलाव आता है। ठीक है, देखिए द बोल्शेविक्स, देखो यहाँ पे ना बोल्शेविक पार्टी बोले तो समझ जाइएगा ये बोल्शेविक पार्टी के बारे में बात कर रहा है जिसमें बहुत सारे लोग होंगे, और बोल्शेविक्स कह रहा है इसका मतलब वो लोग जो कि बोल्शेविक पार्टी को फॉलो करते थे। जैसे हम लोग इंडिया में रहते तो हम लोग क्या कहते हैं, अपने आप को इंडियंस कहते हैं, मतलब इंडिया में रहते हैं हम लोग, इंडिया को फॉलो करते हैं। उसी तरीके से अभी यहाँ पे बोल्शेविक्स लिखा हुआ है, इसका मतलब जो बोल्शेविक पार्टी को सपोर्ट करता है। तो द बोल्शेविक्स वे आर टोटली अगेंस्ट द प्राइवेट प्रॉपर्टी। ये बात सही है, मतलब आप इतना आगे बढ़ चुके हैं चैप्टर में और आपको ये तो आप मालूम चल चुका है कि बोल्शेविक जो पार्टी था हमारा यानी जो व्लादिमीर लेनिन था वो बिल्कुल किसके खिलाफ था, प्राइवेट प्रॉपर्टी के खिलाफ था। मतलब कि प्राइवेट प्रॉपर्टी का मतलब हो गया कि जो बड़े बड़े कंपनी के मालिक हैं जिनके पास बहुत संपत्ति है, बड़े बड़े जो लैंड ओनर है जिनके पास बहुत जमीन है, ये तो हमारा उसका क्या था, प्राइवेट प्रॉपर्टी था। इसके बिल्कुल खिलाफ थे हमारे पूरे के पूरे बोल्शेविक पार्टी। ठीक है, अब देखो चूंकि पावर में हमारा आ चुका है बोल्शेविक पार्टी और बोल्शेविक पार्टी प्राइवेट प्रॉपर्टी के बिल्कुल खिलाफ है, तो क्या वो कभी भी प्राइवेट प्रॉपर्टी वाले कॉन्सेप्ट को रहने देगा, नहीं रहने देगा। प्राइवेट प्रॉपर्टी के कॉन्सेप्ट को वो हटाना चाहेगा। अब इसके लिए वो क्या करता है, देखो मोस्ट इंडस्ट्री एंड बैंक्स वर नेशनलाइज्ड। जैसे ही बोल्शेविक पार्टी पावर में आता है सारे के सारे इंडस्ट्री को और सारे के सारे बैंक को नेशनलाइज कर देता है, मतलब सब के लिए वो ओपन कर देता है। और नेशनलाइज का मतलब ये भी होता है कि सबके लिए वो ओपन रहेगा, पहला बात। दूसरा बात यहाँ पे नेशनलाइज का मतलब ये भी होता है कि इंडस्ट्री और बैंक किसके कब्जे में आ जाएगा, अब गवर्नमेंट के कब्जे में आ जाएगा। ठीक है, तो जरा सोचो जो इंडस्ट्री पहले प्राइवेट आदमी के हाथ में हुआ करता था, बड़े बड़े बिजनेसमैन के हाथ में हुआ करता था, वो अब इंडस्ट्री किसके हाथ में है, गवर्नमेंट के हाथ में है, यानी कि व्लादिमीर लेनिन के हाथ में है। और चूंकि व्लादिमीर लेनिन शुरू से भलाई चाहता था वर्कर्स का, पीजेंट्स का, तो ऑब्वियस ही बात है वो अपने कब्जे में इंडस्ट्री को लेकर क्या चाहेगा, लोगों का भलाई करना चाहेगा, है ना। तो यहाँ पे हमारे जितने भी इंडस्ट्री थे, जितने भी हमारे बैंक थे, वो सबके सब हमारे गवर्नमेंट के कब्जे में आ चुका था। गवर्नमेंट के कब्जे में आ चुका था मतलब व्लादिमीर लेनिन के कब्जे में आ चुका था। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं क्या होता है। इट मीन्स दैट द गवर्नमेंट टूक ओवर द ओनरशिप एंड मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री एंड बैंक। वही मतलब है इंडस्ट्री और बैंक का सारा जिम्मेदारी अब कौन ले लिया, गवर्नमेंट ले लिया। उन्होंने सोचा कि कैसे इंडस्ट्री को चलाना है, कैसे बैंक को चलाना है, ये हम डिसाइड करेंगे, अब कोई बिजनेसमैन डिसाइड नहीं करेगा। ठीक है, अब चूंकि गवर्नमेंट के हाथ में ये आ चुका है तो लोगों को क्या मिलेगा, फिक्स्ड वर्किंग आवर मिलेगा, अच्छा वेज मिलेगा, अच्छा वर्किंग कंडीशन मिलेगा। क्योंकि देखो गवर्नमेंट ना लोगों का भलाई चाहता है, अपना प्रॉफिट वो कम चाहता है बल्कि भलाई ज्यादा चाहता है। लेकिन आगे देखते हैं क्या होता है, अगला देखो। लैंड वॉज डिक्लेयर्ड सोशल प्रॉपर्टी एंड पीजेंट्स वेर अलाउड टू सीज द लैंड ऑफ द नोबिलिटी। सोचो जैसे ही बोल्शेविक पार्टी हमारा पावर में आया, उसका गवर्नमेंट बना, वैसे ही उन्होंने सारे के सारे लैंड को सोशल प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया। सोचो मतलब जो जमीन पहले राजा का हुआ करता था, जो जमीन पहले बड़े बड़े जमींदार का हुआ करता था, वो जमीन क्या कर दिया गया इनके द्वारा, सोशल प्रॉपर्टी घोषित कर दिया। मतलब उस जमीन पे अब सबका अधिकार है। अब क्या करो, आप अपने नीड के अनुसार जमीन को आप अपने आप में बंटवारा कर लो। मतलब जो जमीन पहले राजा का था, सोचो अब किसका हो गया, वो आम आदमी का हो गया। तो यहाँ पे व्लादिमीर लेनिन ने क्या अच्छा काम किया या खराब किया, बिल्कुल अच्छा किया हमारे अनुसार से, है ना। क्योंकि पहले सारा जमीन राजा के हाथ में था, बड़े बड़े जमींदार के हाथ में था, लैंड ओनर के हाथ में, उनके जमीन को इन्होंने सोशल प्रॉपर्टी घोषित कर दिया। दूसरी बात, इन्होंने किसान को परमिशन भी दे दिया कि जाओ और राजा के पास जितना जमीन है उसको अपने कब्जे में ले लो। तो कितना अच्छा बात यहाँ पे कहा, किसने, व्लादिमीर लेनिन ने। ठीक है, अगला, इन सिटीज बोल्शेविक्स इम्पोज द पार्टीशन ऑफ लार्ज हाउसेस अकॉर्डिंग टू फैमिली रिक्वायरमेंट्स। सोचो मतलब कि शहर में जितने भी बड़े बड़े घर थे ना, बड़े बड़े घर का मतलब जो, अच्छा आपने ऐसा देखा होगा बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि बहुत अमीर होते हैं,
उस समय पे भी शहर में ऐसे बहुत सारे अमीर लोग थे राजा के अलावा, बड़े बड़े बिजनेसमैन, उनके पास ना घर बहुत बड़ा बड़ा हुआ करता था, बहुत बड़े बड़े घर, हवेली जैसे। और उन पे केवल किसका कब्जा था? बड़े बड़े इंडस्ट्री के लोगों का, बड़े बड़े बिजनेसमैन लोगों का। लेकिन अब व्लादिमीर लेनिन ने कहा कि नहीं, ये जो बड़ा बड़ा घर आपको शहर में दिख रहा है बड़े बड़े बिजनेसमैन का, इसके ऊपर किसका कंट्रोल होगा? सब आदमी का। मतलब कि आपने अपने संपत्ति से बनाया, चलो आप बिजनेसमैन है मान लीजिए, और आपने बहुत बड़ा घर बना लिया, लेकिन अब आपका घर भी आपके कब्जे में नहीं रहेगा, बल्कि अब आपका घर किसके कब्जे में रहेगा? मतलब उस घर पे सबका अधिकार है। ये व्लादिमीर लेनिन ने परमिशन दे दिया। मतलब यहाँ पे आप ये कह सकते हैं कि जितना भी समस्या छोटे मोटे वर्कर्स को, छोटे मोटे किसान को था, उन सारे समस्याओं को दूर किसने कर दिया? व्लादिमीर लेनिन ने दूर कर दिया। तो यहाँ पे लोगों के नजर में व्लादिमीर लेनिन क्या बन चुका था? हीरो बन चुका था। क्योंकि जो काम प्रोविजनल गवर्नमेंट ने नहीं किया, वो काम व्लादिमीर लेनिन ने कर दिया। तो यहाँ पे व्लादिमीर लेनिन लोगों की नजर में हीरो बन चुका था। ठीक है, लोग व्लादिमीर लेनिन को पूज रहे थे, पूरा उसका आरती उतार रहा था, ऐसा तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है, अगला क्या हुआ देखो, बोल्शेविक्स बैंड द यूज ऑफ ऑल टाइटल्स ऑफ एरिस्टोक्रेसी। यानी कि राजा के समय में जितने भी लोगों को रोजगार मिला था, टाइटल्स का मतलब क्या है? राजा के समय में जितने भी लोगों को बड़े बड़े पोस्ट पे जॉब मिला था, उन सारे को उन्होंने क्या कर दिया? बैन कर दिया। क्या कि नहीं, आपको रोजगार मिला था कब? जब राजा वाला सिस्टम था तब। अब क्या आ चुका है? बोल्शेविक पार्टी का गवर्नमेंट आ चुका है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? अपने जॉब से इस्तीफा देना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कोई जनरल है आर्मी में, उसको त्याग दो, दूसरा कोई आदमी बनेगा। मान लीजिए कोई राजा का ना पहले बहुत बड़ा एडवाइजर था, मान लीजिए, आपका कोई काम नहीं है अब आपका, अब आप जाओ। मतलब सारे लोगों को जिसको कि रोजगार मिला हुआ था राजा के समय में, उनको खत्म कर दिया, और क्या कर दिया? यहाँ पे उसको बेदखल कर दिया, सिंपल सा बात। ठीक है, अगला क्या हुआ देखो, मतलब यहाँ पे ना व्लादिमीर लेनिन एक भी चीज ऐसा नहीं देखना चाहता था जो कि राजा के द्वारा किया गया था। राजा के द्वारा जो भी किया गया था उन सभी को क्या करना चाहता है? नष्ट करना चाहता है, खत्म करना चाहता है। ठीक है, क्योंकि कंप्लीटली ये समझ रहा था कि राजा ने जो किया वो अपने भलाई के लिए किया, लोगों के भलाई के लिए कुछ भी इन्होंने नहीं किया। अगला क्या करता है देखते हैं, अगला इसमें हमारा, उसके बाद न्यू यूनिफॉर्म्स वेयर डिजाइन फॉर द आर्मी एंड ऑफिशियल्स थ्रू अ क्लॉथिंग कॉम्पिटिशन एंड अ सोवियत हैट। सोवियत हैट का यहाँ पे आप नाम देख लो, BUDEONOVKA, आप इसको जो भी पढ़ सकते हैं आप इसको पढ़ लीजिएगा। वॉज चूजन, यानी कि अब चूंकि पूरा सिस्टम ही बदल चुका था, गवर्नमेंट में हमारा प्रोविजनल गवर्नमेंट को हटा के बोल्शेविक पार्टी आ चुका था, तो उन्होंने आर्मी के ड्रेस को चेंज कर दिया, और जो ऑफिसर थे हमारे बड़े बड़े, उनके ड्रेस को भी इन्होंने चेंज कर दिया। किसके थ्रू? एक क्लॉथिंग कॉम्पिटिशन के थ्रू। बेसिकली वोटिंग हुआ होगा कि हाँ भैया ये वाला हम कपड़ा रखना चाहते हैं, क्या आप सहमत हैं? लोग सहमत हो गए होंगे, तो आर्मी का ड्रेस बदल दिया गया, बड़े बड़े ऑफिसर का ड्रेस बदल दिया गया। ठीक है, और एक सोवियत हैट चूज किया गया। मतलब आपके डायग्राम में ना बना हुआ होगा एक टोपी, उस टोपी को बेसिकली इतना ज़्यादा फैलाया गया, मतलब जो लोग बोल्शेविक पार्टी को फॉलो करते थे उनके लिए टोपी बेसिकली था। तो टोपी का सिंबल का मतलब क्या था? जैसे मान लीजिए कोई टोपी ये वाला पहना हुआ है, इसका मतलब था कि वो किसको सपोर्ट करता है? बोल्शेविक पार्टी को सपोर्ट करता है। तो एक सोवियत हैट भी यहाँ पे उन लोगों ने लॉन्च किया था। अगला, द बोल्शेविक पार्टी वाज रीनेम्ड द रशियन कम्युनिस्ट पार्टी, ब्रैकेट में बोल्शेविक, याद रखिएगा इस बात को, आपसे पूछा जा सकता है कि बोल्शेविक पार्टी का नाम बाद में बदल के क्या कर दिया गया था? रशियन कम्युनिस्ट पार्टी, और ब्रैकेट में बोल्शेविक। बोल्शेविक ब्रैकेट में लिखना मत भूलिएगा, ठीक है, ये बहुत भी इंपॉर्टेंट है। अगला, इन नवंबर 1917 the Bolsheviks conducted the elections to the Constituent Assembly but they failed to gain majority support। देखो यहीं पे हमारा सारा खेल बदल जाता है, पूरा का पूरा सिस्टम ही बदल जाता है। यहाँ पे ना बोल्शेविक पार्टी यानी कि लेनिन लोगों की नज़र में क्या बन चुका था? हीरो बन चुका था, क्योंकि उन्होंने एक के बाद एक नया काम किया, लोगों का दिल जीत चुका था। अब वो इलेक्शन करवाता है, कब? 1917 में वो इलेक्शन करवाता है। अब यहाँ पे आप ये मत समझो कि प्रोविजनल गवर्नमेंट चुनाव नहीं लड़ेगा, क्योंकि देखिए अब यहाँ पे आपको ये मालूम है कि भी फिलहाल पावर में कौन है? बोल्शेविक पार्टी। लेकिन प्रोविजनल गवर्नमेंट भी तो है कंट्री में, हालांकि वो पावर में नहीं है लेकिन गवर्नमेंट तो है ना। तो
व्लादिमीर लेनिन को लगा ना कि चुनाव होगा, चुनाव तो हम जीत ही जाएंगे क्योंकि हमने लोगों के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन यहाँ पे हो गया उल्टा। व्लादिमीर लेनिन चुनाव तो लड़ा, लेकिन वो चुनाव को क्या कर गया, हार गया। सोचो, मतलब व्लादिमीर लेनिन ने इतने अच्छे अच्छे काम किए लोगों के लिए, तो उनको लगा ना कि हम तो चुनाव जीत ही जाएंगे, हमको क्या दिक्कत होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। वो चुनाव को क्या कर गया, हार गया। ठीक है, अगला क्या होता है देखो, ड्यू टू दिस लेनिन डिसमिस्ड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। मतलब ये जब चुनाव को हार गया ना, इनका माथा खराब हो गया। मतलब इनको लगा कि यार हमने लोगों के लिए इतना कुछ किया, लोगों ने हमको वोट नहीं दिया, कोई और जीत गया, कोई और गवर्नमेंट बना लिया, इनका माथा फिर गया और ये गुस्से में क्या कर दिया, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को डिसमिस कर दिया। कहा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, गवर्नमेंट में रहेंगे तो हम ही रहेंगे, मेरे अलावा कोई गवर्नमेंट में नहीं रहेगा। इन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को ही पूरी तरीके से डिसमिस कर दिया। कहा कि नहीं, कोई गवर्नमेंट में नहीं रहेगा, गवर्नमेंट में रहेगा तो हम ही रहेंगे, नहीं तो कोई भी नहीं रहेगा। मतलब सोचो, जिसने चुनाव को जीता उसको गवर्नमेंट बनाना चाहिए था अपना, लेकिन उसको डिसमिस कर दिया। किसने, व्लादिमीर लेनिन ने। और ये डिसमिस कर भी पाया, क्यों कर पाया मालूम है, क्योंकि सारे लोगों का सपोर्ट है इसके पास, कोई इसके खिलाफ बोल नहीं सकता कुछ। ठीक है, और यहीं से ना अब आपको ये पता चलेगा कि व्लादिमीर लेनिन थोड़ा सा गलत रास्ते पे चले गए थे। और ये गलत रास्ते पे क्यों गए थे मालूम है, क्योंकि चुनाव हार गए थे। चुनाव हारने की वजह से इसका माथा जो है ना, मतलब काम करना बंद कर दिया था, मतलब एक तरीके से बौखला गए थे। समझ आ रही है बात। तो अब आगे क्या होता है थोड़ा सा इसके बारे में देखते हैं। देखो, ये चुनाव तो हार गया था, लेकिन जिसने चुनाव जीता उनको इन्होंने गवर्नमेंट बनाने के लिए नहीं दिया। कहा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम लोग हटो यहाँ से, पावर में रहेंगे तो हम ही रहेंगे, इसके मेरे अलावा कोई पावर में नहीं रहेगा। ठीक है, अगला क्या होता है देखो, द बोल्शेविक्स मेड पीस ट्रीटी विथ जर्मनी एट ब्रेस्ट लिटवॉक्स। अब देखो बताओ, रशिया का दुश्मन कौन था, जर्मनी, क्योंकि जर्मनी किस में था, सेंट्रल पावर में। जब हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो रहा था तो जर्मनी था हमारा सेंट्रल पावर में और रशिया था हमारा अलाइड पावर में। अब ये जब चुनाव के एक बार हार गया ना, इसका माथा पूरी तरीके से फिर गया बोल्शेविक पार्टी का, यानी कि व्लादिमीर लेनिन का। ये क्या कर गया, जर्मनी के साथ जाके हाथ मिला लिया। पीस ट्रीटी का मतलब है कि चुपचाप जर्मनी के साथ जाके इन्होंने हाथ मिला लिया। अब जरा सोचो, जिस लोगों ने, यानी कि जिन लोगों ने बोल्शेविक पार्टी को इतना ज़्यादा सपोर्ट किया, व्लादिमीर लेनिन को जिसने भगवान माना, वही अपना पलटी मार रहा है। क्या यहाँ पे लोगों को बुरा नहीं लगेगा, बिल्कुल लगेगा। मतलब आप इसको ऐसे समझिए, जब हम जिस क्रिकेटर को हम लोग फॉलो करते हैं, यदि वही जीरो पे आउट हो जाता है कितना खराब लगता है, वही बात यहाँ पे हो रहा था। व्लादिमीर लेनिन को जो लोग मान रहे थे, उन्होंने जब एक बार चुनाव को हार गया ना, उनका पूरे तरीके से सिस्टम हिल गया। मतलब वो जाके जर्मनी के साथ हाथ मिला लिया, जो कि वो रशिया के लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, क्योंकि जर्मनी हमारा दुश्मन था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। ठीक है, आगे देखते हैं क्या करता है, और फिर और क्या करता है लेनिन, देखते हैं। नाउ रशिया बिकेम वन पार्टी स्टेट। देखो यहाँ पे रसिया जो है ना, अब एक सिंगल पार्टी वाला कंट्री बन चुका था। वो भी कौन, बोल्शेविक पार्टी, क्योंकि बाकी सारे पार्टी को तो वैल्यू ही नहीं देता था। बाकी सारे पार्टी को इन्होंने क्या कर दिया, बैन कर दिया। कहा कि कोई पार्टी रसिया में नहीं होगा बोल्शेविक पार्टी के अलावा। सोचो, मतलब जब एक बार चुनाव को हार गया ना, इसका पूरी तरीके से माथा फिर गया था एकदम, क्या करना है क्या नहीं करना है इसको समझ में नहीं आ रहा था व्लादिमीर लेनिन को। ठीक है, अगला देखते हैं फिर। तो यहाँ पे रसिया हमारा कंप्लीटली सिंगल पार्टी कंट्री बन चुका था, और वो कौन सा पार्टी, बोल्शेविक पार्टी। ठीक है, अगला देखो। नाउ उसके बाद द सेक्रेट पुलिस, यहाँ पे देखो सेक्रेट पुलिस का क्या नाम लिखा गया आपके बुक में, कॉल दी चेका। पहले इसका नाम था चेका और बाद में इसका नाम बदल के कर दिया गया OGPU एंड NKVD। ये ना सेक्रेट पुलिस था, पनिश्ड दोज हु क्रिटिसाइज्ड द बोल्शेविक, यानी कि जो बोल्शेविक पार्टी को क्रिटिसाइज करता था, जो उसके बारे में भला बुरा कहता था, उनको सेक्रेट पुलिस पकड़ता था और बहुत गंदे तरीके से टॉर्चर करता था। ठीक है, क्या ये पुलिस अपने आप करता था, ये नहीं, इसको परमिशन दे रखा था किसने, व्लादिमीर लेनिन ने, कि भैया हमारे खिलाफ जो कोई बोलेगा ना उसको पकड़ना और बहुत मार मारना, यहाँ तक कि जान से मार देना, कोई दिक्कत नहीं होगा। वो लोग मार देते थे जान से। देखो, तो जो आदमी पहले लोगों का भलाई चाहता था, जो लोगों के लिए प्रोविजनल गवर्नमेंट से भिड़ गया, वही अब लोगों को मरवा रहा है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा गुस्सा किसको है मालूम है, रसिया के आम आदमी को।
क्योंकि भाई जिसको हमने अपना हीरो माना व्लादिमीर लेनिन को, वही हमारे ऊपर टॉर्चर कर रहा है, तो पूरा खेल ही बदल गया ये हमारा। ठीक है, लेकिन अगला क्या होता है ये हम लोग पढ़ेंगे अब सिविल वॉर के बारे में। मतलब यहाँ पे आप ये देख रहे हैं कि बोल्शेविक पार्टी पावर में तो है, लेकिन यहाँ पे वहां के जो लोग हैं ना पूरी तरीके से उसके खिलाफ हो चुके हैं। बात समझ आ रही है? अब कंट्री में क्या बन चुका हमारा, एक ऐसा माहौल बन चुका, मतलब कंट्री में दो हिस्सा हो गया हमारा, बोल्शेविक पार्टी अलग और वहां के आम आदमी अलग। देख रहे हो कितना इसमें डाइवर्सिटी हो रहा है रशियन रेवोल्यूशन में। सबसे पहले पावर था जार निकोलस सेकंड के पास, वो पावर से हटता है प्रोविजनल गवर्नमेंट के पास पावर आता है, वो पावर से हटता है बोल्शेविक पार्टी के पास पावर आता है। बोल्शेविक पार्टी पावर में आया तो अच्छा अच्छा काम भी किया, लेकिन जब वो चुनाव वो हार गया तो उसका माथा पूरा खराब हो गया। उसके बाद ये गलत गलत डिसीजन लेना शुरू कर दिया। पहला ये जर्मनी से हाथ मिला लिया। दूसरा बात ये सेक्रेट पुलिस को अपॉइंट करता था और लोगों को गंदे तरीके से पीटता था, जो बोल्शेविक पार्टी का बुराई करता था, है ना। अब यहाँ पे हम लोग ये पढ़ेंगे कि आखिर बोल्शेविक पार्टी और रशिया के आम आदमी के बीच में किस तरीके से युद्ध हुआ। ठीक है, और वो हमारा होता है सिविल वॉर में। देखो सिविल वॉर का मतलब क्या समझते हैं आप लोग? सिविल वॉर का मतलब होता है एक ऐसा युद्ध, एक ऐसा लड़ाई जो कंट्री के अंदर होता है, जो कंट्री के अंदर होता है, वो भी दो ग्रुप के बीच में। जैसे मान लीजिए, सपोज कीजिए, एग्जाम्पल के तौर पे बस आपको हम बता रहे हैं, बस उदाहरण के तौर पे, हमारे इंडिया में ना 4 मेन धर्म है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। कुछ देर के लिए आप ये एज्यूम कर लीजिए, भगवान ना करे कैसा हो इंडिया में, लेकिन एज्यूम कर लो आप। ठीक है, मान लीजिए कि हिंदू सारे अलग हो जाते हैं और मुस्लिम सारे अलग हो जाते हैं, दो ग्रुप बन गया और दोनों ग्रुप एक दूसरे से बहुत भयंकर रूप से लड़ते हैं। दोनों एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करता है। मान लीजिए दोनों एक दूसरे को मारने काटने के ऊपर तौर एकदम उतर चुके हैं। जब कंट्री के अंदर ही दो ग्रुप डिवाइड हो जाए और दोनों एक दूसरे से लड़ने लगे, यही हमारा कहलाता है सिविल वॉर। और इसी प्रकार का माहौल हमारा क्रिएट हो चुका था रसिया में। और यहाँ पे दो ग्रुप कौन था हमारा? पहला था बोल्शेविक पार्टी, जो उसके सपोर्टर थे, पहला वो, और दूसरा रसिया का आम आदमी। दोनों आपस में लड़ने वाले हैं और यही हमारा सिविल वॉर कहलाता है। अब इसमें क्या हुआ, कौन जीता, क्या हारा, क्या रिजल्ट निकला, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। देखिए यहाँ पे आपको 3 चीज ध्यान में रखना है। पहला, जो हमारे सोशलिस्ट थे, सोशलिस्ट मतलब जो चेंजेस चाहते थे समाज में, उसको हम लोग यहाँ पे नाम देंगे ग्रीन्स। और अच्छा यहाँ पे ना अब जो हमारा सिविल वॉर होने वाला है ना, वो 2 ग्रुप के बीच में नहीं बल्कि 3 ग्रुप के बीच में होने वाला है। पहला सोशलिस्ट जो बदलाव चाहते हैं उसको हमने कहा ग्रीन्स। दूसरा सपोर्टर ऑफ ऑटोक्रेसी। देखो अभी भी रसिया में वैसे लोग हैं जो राजा को हल्का फल्का चाहते हैं। ऑटोक्रेसी का मतलब क्या? मोनार्की, मतलब राजा को अभी भी लोग चाहते हैं। यहाँ पे जार निकोलस सेकंड को अभी भी लोग चाह रहे हैं। तो जो सोशलिस्ट लोग थे जो कि बदलाव चाहते थे, उनको हम लोग यहाँ पे कहेंगे ग्रीन्स। और जो राजा का सिस्टम दोबारा लाना चाहते थे, जो सपोर्टर थे राजा का, उसको हम लोग यहाँ पे कहेंगे व्हाइट। और बोल्शेविक पार्टी को हम लोग यहाँ पे कह देंगे रेड्स। ठीक है, इस बात को आप याद रखिएगा। अगला, देयर लीडर्स ऑर्गेनाइज ट्रूप्स टू फाइट द बोल्शेविक्स। यहाँ पे ना हालांकि 3 ग्रुप हमारा अलग अलग है, लेकिन 2 ग्रुप आपस में एक साथ हो जाते हैं बोल्शेविक को हटाने के लिए। देखो अभी मेन मकसद क्या है रसिया के लोगों का? बोल्शेविक पार्टी को खत्म करो, क्योंकि ये ना पहले काम अच्छा किया, जब बना हुई गवर्नमेंट में आया तो काम अच्छा किया, बाद में ये काम खराब करने लगा, हम लोगों को टॉर्चर करने लगा, जर्मनी से आके हाथ मिला लिया। तो बताइए अभी रसिया के लोगों का मेन मोटिव क्या है? बोल्शेविक पार्टी को हटाना। तो यहाँ पे हाथ कौन कौन मिलाएगा? सोशलिस्ट और जो मोनार्की को सपोर्ट करता है वो दोनों हाथ मिला लेगा। और किसको हटाना चाहेगा? बोल्शेविक को हटाना चाहेगा। ठीक है, तो इसमें हमारा जो सोशलिस्ट लोग था वो, और जो सपोर्टर था ऑटोक्रेसी का, यानी कि राजा का सिस्टम जो दोबारा वापस लाना चाहते थे, ये दोनों एक साथ मिल गए और बोल्शेविक पार्टी के खिलाफ इन्होंने युद्ध लड़ना शुरू कर दिया। तो बताइए क्या 2 ग्रुप हमारा डिवाइड हो गया? बिल्कुल 2 ग्रुप। एक ग्रुप में हमारा अकेला बोल्शेविक पार्टी है, यानी कि उसका पूरा सपोर्टर, और दूसरे ग्रुप में हमारे 2 लोग हैं, सोशलिस्ट और सपोर्टर ऑफ ऑटोक्रेसी, यानी कि ग्रीन और व्हाइट हमारे अलग ग्रुप में है। अब ये दोनों आपस में लड़ रहे हैं, हमारा क्या जनरेट हो गया? यहाँ पे सिविल वॉर जनरेट हो गया, यानी कि दोनों एक दूसरे के ऊपर हमला कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे को मार रहा है, पीट रहा है, काट रहा है ना। अगला देखते हैं क्या हुआ। देखो ड्यूरिंग 1918 एंड 1919
द सोशलिस्ट एंड द सपोर्टर ऑफ ऑटोक्रेसी, यानी कि ग्रीन और व्हाइट ये दोनों, देखो यहाँ पे ना सपोर्टर ऑफ ऑटोक्रेसी का मतलब यहाँ पे हम लोग जाडिस्ट भी कह सकते हैं। जाडिस्ट का मतलब समझ में आ रहा है आपको? वो लोग जो कि किसको सपोर्ट करते थे? जार निकोलस सेकंड को सपोर्ट करते थे। देखो यहाँ पे नाम लिखा हुआ है TSAR लिखा हुआ है और लास्ट में लगा दिया गया है ISTS। इसका मतलब होता है वो लोग जो कि राजा को सपोर्ट करते थे, जो कि अभी भी चाहते थे कि राजा का सिस्टम वापस आ जाए। तो 1918 में और 1919 में सोशलिस्ट और जाडिस्ट जो कि हमारे राजा को सपोर्ट करते थे, इन्होंने रशियन एम्पायर को अपने कब्जे में ले लिया था, उसके अधिकतर हिस्सों को अपने कब्जे में ले लिया। मतलब यहाँ पे कमजोर कौन पड़ रहा था? बोल्शेविक पार्टी कमजोर पड़ रहा था और इन दोनों ने मिलकर रशियन एम्पायर को अपने कब्जे में ज्यादा हिस्सा ले लिया था। ठीक है, अगला देखते हैं फिर क्या हुआ। ड्यूरिंग द सिविल वॉर लूटिंग, रॉबरी, वायलेंस, किडनैपिंग एंड फैमिन बिकेम कॉमन इन रशिया। देखो जब ये हमारा सिविल वॉर चल रहा था, यानी कि जब दोनों ग्रुप आपस में लड़ रहे थे, देखो एक ग्रुप में कौन था? केवल बोल्शेविक पार्टी, दूसरे ग्रुप में सोशलिस्ट और सपोर्टर ऑफ ऑटोक्रेसी। जब ये दोनों सिविल वॉर लड़ रहा था ना, तो रशिया में लूटना, चोरी डकैती करना, वायलेंस, मारपीट, किडनैपिंग, फैमिन का मतलब भुखमरी, ये सब बड़ा आम चीज था। कहाँ पे? रशिया में बड़ी लेवल पे सब हो रहा था। ठीक है, अगला। बट बाय जनवरी 1920 द बोल्शेविक्स कंट्रोल्ड मोस्ट ऑफ द रशियन एम्पायर। लेकिन 1920 में सारा खेल ही पलट गया। देखो 1918 और 1919 के बीच में ज्यादातर रशिया के एम्पायर को अपने कब्जे में कौन ले रहा था? वही कौन कौन? सोशलिस्ट और सपोर्टर ऑफ ऑटोक्रेसी, ये ले रहा था। लेकिन 1920 आते आते तक हमारा ना पूरी तरीके से दोबारा पावर में कौन आने लगा? बोल्शेविक पार्टी, यानी कि जिसको हम लोग हटाना चाहते थे वही दोबारा पावर में आ गया। यानी कि यहाँ पे पावर में कौन आ गया? बेसिकली व्लादिमीर लेनिन हमारा पावर में दोबारा आ गया। ठीक है, अच्छा ये पावर में क्यों आया? ये भी यहाँ पे ना रीजन लिखा गया है, देखिए। दे सक्सीडेड ड्यू टू कॉपरेशन विद नॉन रशियन नेशनलिटीज एंड मुस्लिम जाडिस्ट। ये 1920 में पावर में इसलिए आ पाए क्योंकि रशिया से बाहर के लोगों ने भी इनका सपोर्ट किया था लड़ाई लड़ने के लिए। मुस्लिम जाडिस्ट का मतलब होता है मुस्लिम के बड़े बड़े रिफॉर्मर, इन सभी ने सपोर्ट किया इनको और ये हमारा बोल्शेविक पार्टी दोबारा पावर में आ गया। मतलब यहाँ पे जो हमारा युद्ध चल रहा था बोल्शेविक पार्टी को हटाने का, वो हमारा युद्ध सफल नहीं हो पाया। ठीक है, दोबारा हमारा बोल्शेविक पार्टी पावर में आ गया। ठीक है, लेकिन हम लोग यहाँ पे ये देखेंगे आगे चल के कि आगे चल के ना व्लादिमीर लेनिन का ना दिल पिघलता भी है। क्योंकि देखो व्लादिमीर लेनिन शुरुआत में कैसा आदमी था? अच्छा आदमी था, लेकिन जब वो चुनाव जो हार गया था ना, इसी के वजह से उनका माथा थोड़ा सा खराब हो गया था। लेकिन अब इतना बड़ा सिविल वॉर हुआ, दोनों तरफ के लोग मारे गए, दोनों तरफ के लोग मारे गए। व्लादिमीर लेनिन का भी कुछ लोग मारा होगा, कुछ उधर का भी ग्रुप का कुछ लोग मारा होगा। लेकिन आगे हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे, इस वाले टॉपिक में पढ़ेंगे कि मेकिंग अ सोशलिस्ट सोसाइटी। इसमें यह पढ़ेंगे कि व्लादिमीर लेनिन का बाद में जाके थोड़ा सा कंडीशन ठीक होता है और फिर वो बाद में रशिया के लिए और अच्छा काम वो करते हैं। ये हम लोग बाद में पढ़ेंगे। मतलब व्लादिमीर लेनिन को भी ना धीरे धीरे समझ में आ चुका था कि भाई लड़ाई वड़ाई करने से कोई फायदा है नहीं, और जैसा हमने पहले वर्कर एक के लिए अच्छा काम किया, दोबारा हम वर्कर के लिए कुछ अच्छा काम और करते हैं, तभी जाके आप टिक पाओगे ना। देखो यदि आप वर्कर एक के लिए काम करोगे तो आप उसके नज़र में मसीहा बन जाओगे। ये व्लादिमीर लेनिन को मालूम था, इसीलिए व्लादिमीर लेनिन बाद में बहुत सारे काम अच्छे अच्छे करते हैं और वो दोबारा वर्कर के नज़र में हीरो बन जाते हैं। ये हम लोग अपने अगले कुछ क्लासों में पढ़ेंगे। ठीक है ना, चलिए यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं मेरे हिसाब से। तो यहाँ तक हम लोगों ने ख़त्म किया। अगले वाले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मेकिंग अ सोशलिस्ट सोसाइटी। अच्छा यहाँ तक यदि हम लोग अभी देखना चाहें तो बेसिकली आपने क्या पढ़ा? आपने बेसिकली ये पढ़ा कि पहले रशिया में सिस्टम था मोनार्की का, राजा था जार निकोलस सेकेंड, उसको हटा के पावर में आया प्रोविजनल गवर्नमेंट, उसको हटा के पावर में आया हमारा बोल्शेविक पार्टी। शुरुआत में बोल्शेविक पार्टी ने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन अब वो क्या चाहता था कि गवर्नमेंट में हम आए किसके थ्रू? वोटिंग के थ्रू आएंगे। इलेक्शन हुआ, इलेक्शन में वो चुनाव हार गया, लेकिन जो चुनाव जीता उसको भी उन्होंने पावर में नहीं आने दिया, कहा कि कोई भी पावर में नहीं आएगा, है ना। और बाद में हम लोगों ने ये देखा कि कुछ समय के लिए व्लादिमीर लेनिन तो एक तरीके से पागल हो चुका था, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था
और जाके उन्होंने उसी ना समझ वाली स्थिति में उन्होंने जर्मनी से हाथ मिला लिया, लोगों के ऊपर टॉर्चर करना शुरू कर दिया सीक्रेट पुलिस के द्वारा। इसीलिए थोड़ा सा लोगों को बुरा लगने लगा और अब लोगों ने अपना ग्रुप बना के सिविल वॉर क्रिएट किया, दोनों के बीच में युद्ध चला। लेकिन इस युद्ध में दोबारा हमारा बोल्शेविक पार्टी ही जीत गया और वो हमारा पावर में आ गया। लेकिन आगे हम लोग पढ़ेंगे कि बोल्शेविक पार्टी बाद में अच्छा काम करेगा, व्लादिमीर लेनिन अच्छा काम करेगा, अच्छे अच्छे डिसीजन वो हमारे लिए लेगा। ये हम लोग अपने आगे वाले क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।